ओवैसी तो कुछ दिनों में चिल्लाएगा कि साहब कि हमारे मुल्ला मौलाना से तो आप पूछ ही नहीं रहे हो। वो कह ही रहा है कि साहब कि हमारे सारे कानून बदले जा रहे हैं, हमारे कानून आपने बदल दिए, ट्रिपल तलाक बदल दिया आपने, वक्फ बदल दिया आपने, और ये तो यहाँ वो शुभेंदु लगे हुए हैं पूरी तरह से, उन्होंने तो ओबीसी में से मुसलमानों को निकाल दिया, और उन्होंने तो वो आपके एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल भी ले आए। वो तो जबरदस्त एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल जो है वो इतना तगड़ा है कि उसमें तो जितने भी गुंडे बदमाश थे कोई नहीं बचेंगे। और गुंडे बदमाश में आप जानते हैं कि पर कैपिटा 1 साल तक तो सुनवाई नहीं है सर, 1 साल तक डिटेंशन है उसमें, और शुरू में 3 हफ्ते के अंदर उसमें जो पेश होगा वो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो भी होगा, उसमें उसे वकील भी नहीं मिलेगा। केवल बोर्ड फैसला करेगा। ये तो जाती है, बहुत जाती है। मैं तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम आपके देवबंद में ही होता है सब कुछ, आपको भी पता है, आप देवबंद के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं। अरे सर, देवबंद वाले कुछ नहीं करते। देवबंद वालों की अब वो जो चीजें थी, देवबंद के फतवे वतवे, ये समाजवादी पार्टी बसपा उनके समय में चलते थे सर। अब कौन मान रहा है इनके? कुछ नहीं होता। देवबंद का मैं बताऊं, हमारे एक पत्रकार हुआ करते थे, अब तो रिटायर हो गए, वो पीटीआई के रिपोर्टर होते थे, वेस्ट यूपी के देखते थे, रहमान साहब। तो वो अक्सर फतवों की न्यूज बहुत बनाते थे, और वो एक्सक्लूसिवली चलती थी उनकी। तो क्या था कि उस समय देवबंद वालों ने वेबसाइट पे परंपरा चला रखी थी, कोई क्वेश्चन डालता था तो क्वेश्चन का वो जवाब देते थे, उसका रास्ता बताते थे, तो वही फतवा हो गया। तो उसमें परंपरा ये थी कि क्वेश्चन डालेंगे और उसका जवाब फिर वो डालते थे, तो वो उस पर से डाउनलोड कर लेते थे और वो उसकी खबर बनाते थे, बढ़िया बढ़िया दिलचस्प दिलचस्प खबरें बनती थी। तो जब उन्होंने देखा कि पीटीआई और इन पे सब न्यूज चलने लगी, तो उन्होंने आंसर डालने बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि अब सिस्टम ये कर दिया कि जो फतवा मांग रहा है, जो जवाब मांग रहा है, उसे पर्सनली ईमेल कर देते हैं, वो अपनी ईमेल डाल देता है, केवल आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके जवाब में दारुल उलूम ने क्या फतवा दिया है वो नहीं आप देख सकते वेबसाइट पे। ये चेंज हो गया 8-10 साल पहले। एंटरटेनमेंट का एक बड़ा साधन समाप्त हो गया इसका मतलब। हाँ, अब छपती नहीं खबरें, वरना रोज फतवे होते थे, हर चीज पे मांगते थे फतवा कि मैं इस एग्जाम में बैठूं या नहीं, मैं इस स्थिति में हूं, मैं ये कर सकता हूं या नहीं, ऐसे ऐसी चीजें होती थी वो छोटी छोटी चीजों पे। लेकिन आज तो सर आपके यहाँ हंगामा हो रहा है जयपुर में। क्या हंगामा हुआ, पेपर वेपर लीक करा दिया भजन लाल जी ने, क्या करा दिया ये गहलोत साहब के समय में होता था, अब भी शुरू हो गया ये। पेपर लीक कोई न्यूज है क्या आजकल? हमारे कॉकरोच वालों से पूछो, बैठे हुए हैं ना इतने दिनों से। मैं तो मेरी तो एक दूसरी थ्योरी है इसमें। पेपर लीक इज न्यू नॉर्मल। मेरी तो ये कॉकरोच वाली पार्टी में दूसरी ही एक थ्योरी है। आप सुने उसको और उसके ऊपर अपना मंतव्य दें। मेरी थ्योरी तो ये है कि इनको धर्मेंद्र प्रधान ने बैठलवाया। अच्छा, क्यों, किस लिए? कि वो बचे रहेंगे जब तक ये बैठे रहेंगे। जब तक उसका इस्तीफा ये मांगते रहेंगे तब तक उससे जो है वो सेफ रहेगा। नहीं नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। ये तो बहुत उससे जो है एक स्ट्रॉन्ग उसमें आप देखो ना, जब ब्रजभूषण शरण के खिलाफ धरना हुआ था, वो भी बहुत दिनों में जाके हटा था। वो तो फिर अनुराग ठाकुर ने जो है कहा कि चुनाव दोबारा होंगे, अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उस समय, बहुत पता नहीं बहुत लंबी प्रक्रिया होती जब जाके ब्रजभूषण को किनारे करा था इन्होंने। वो तो खैर आसानी पूरा का पूरा फर्जी केस था 100%। तो मैंने बिल्कुल उसकी वो पूरी चार्जशीट भी पढ़ रखी है। टोटल फर्जी चार्जशीट, वो तो कुछ बाद में नहीं है साबित, उसके अंदर। वो सारी चीजें सब बकवास है सर। मैं बताऊं, जिस तरह के अरे आरोप मैं उनका लगाए वो थे, तो मामला ही हर कोई दूसरा था। उसमें वो राजी थी। अनुराग ठाकुर जो थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो भाई साहब जो थे वो कंट्रोल करना चाहते थे। रेसलिंग फेडरेशन उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, बाकी सारी फेडरेशन उनके कंट्रोल में आ गई थी, तो इसलिए उनका करवाया हुआ धंधा था ये। सही बात तो ये है कि आपस के झगड़े थे इनके, जिसके चक्कर में पूरा का पूरा जो है वो एक रेसलिंग का स्पोर्ट्स बर्बाद हुआ। बर्बाद ही हुआ, हाँ, उसके बाद बदनाम से हुआ, तो बर्बाद हुआ। सब बुरा हाल है। तो इवन नहीं, क्वालिफाइंग पे, हर अब चीज पे तो झगड़ा वापस होता है। लाइन पे आ रहा है, अब तो वापस लाइन पे आ रहा है, लेकिन वो
ओलंपिक में तमाशा हुआ साहब, ओलंपिक में गए, पता चला कि वो 3-3, मतलब उसको तो ऐसा हीरोइन बना दिया आपकी विनेश फोगाट को, फोगाट। हम्म, विनेश को, हम्म, कि वहाँ जो है वो बाकी जो रेसलर्स थे, और देखिए वो ओलंपिक में क्या होता है कि वहाँ आपको जो भी सपोर्ट स्टाफ दिया जाता है ना, वो सपोर्ट स्टाफ जो है वो फिक्स्ड होता है, उसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उतने ही पासेस मिलेंगे आपको, उतने ही लोग जा सकते हैं। हम्म, अब इसने जो है इतना आतंक मचा रखा था वहाँ पे विनेश ने, कि पूरी विमेन्स टीम के जो भी आपके मैशर्स थे, और जो भी और सपोर्ट स्टाफ था, वो सब इसी के लिए। बाकी सब बेचारी लड़कियां जो थीं, वो जा रही थी लड़ने, तो साथ में कोच भी नहीं थे, वो कोच जो थे वो एक्सक्लूसिव इनके हो गए थे, देवी जी के। हम्म। और उसके बाद भी ये जो है वो वहां से डिस्क्वालीफाई होके लौट आई। और कोच भी इनके सारे रिश्तेदार अपने। कोच भी सारे रिश्तेदार, ये वो इतना इसने गंदगी फैलाई है कि मैं बता नहीं सकता। ये तो अच्छा हुआ इसको शुरू में ही हरा दिया, हरा के बाहर कर दिया इस बार, नहीं सर तो फिर लेकिन आई थी आप बीच जो में। देखो ना, फायदा तो उठा के लेगी, एमएलए बन गई सर, और क्या। अब एमएलए हरियाणा वालों ने बना दिया तो बना दिया, अब ठीक है, पहली आखिरी बार। तो ये स्थिति है। अब आप ये बताइए कि ये चंपत राय जी का क्या होगा? आप बताओ सर। आप तो आपने तो चंपत राय जी को मेन वो बता दिया इसका, कि चंपत राय जी के, आपके वीडियो देख रहा हूं मैं, तो उसमें तो आप चंपत राय जी को जो है पूरी तरीके से आपने घेर लिया है। तो मेरा तो घेरेंगे नहीं, हाँ। चंपत राय जी को घेरने का मेरे पास कारण है, ऐसे थोड़ी है। हम्म, चंपत राय जी जो है, उन्होंने सीईओ लगने नहीं दिया। हाँ, और क्या। अब बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि सीईओ लगाया नहीं जा रहा था, इन्होंने हम्म, आज तक सीईओ लगने ही नहीं दिया। वो वहां के राजा बने हुए थे। तो भाई हाँ। राजा जो है वो भी सिस्टम्स बना के चलता है, ऐसे नहीं चलता कि साहब कि हाँ भैया अनिल मिश्रा जी सब कुछ करेंगे, और अनिल मिश्रा जी अपना घर भरने में लग गए, हम्म। ऐसे थोड़ी होता है। उसमें उसमें जो वो जो एजेंसी थी, जो स्टेट बैंक ने आउटसोर्स की थी, वाराणसी के उसकी कोई एजेंसी थी, वो पैसे वैसे गिनने के लिए जो स्टाफ भेजा जाना था, कि हम स्पेशल टी शर्ट बनवाएंगे, वो पहन के जाएंगे, तो अपना चंपत राय जी ने कहा कि नहीं, छोड़ो, तुम कहाँ से बाहर से आदमी भेजते फिरोगे, हमारे ये लोग हैं, इन्हीं को रख लो, हमारे पुराने वफादार हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं। उन्होंने ही सबने लंका डुब लगाई इनकी, चंपत राय की, उन्होंने ही सब कांड करा दिया। एक का वो लड़का, दामाद, और वो खुद, एक तो एक ही परिवार के तीन है, वो कौन है वो, भूल गया मैं नाम उसका, श्रीवास्तव है क्या है वो, तीन है, एक उसके परिवार के मिश्रा, तीन एक ही परिवार के लगे हुए, सब भाई बंधु, चंपत राय जी का ड्राइवर लगा हुआ, सब अपना वो चल रहा है ये उस ड्राइवर का भतीजा लगा हुआ। हाँ, अरे सर, ये बिल्कुल ऐसे चला रहे थे जैसे एक वो होता है ना, कोई प्राइवेट मंदिर बन जाता है कहीं पे, और वो सारे जो वहां के लोग होते हैं उसके चलाने वाले, के साहब ये पुजारी है, ये झाड़ू लगाने वाला इनका रिश्तेदार है, इनकी सफाई करने वाला ये है, पूजा करने वाला ये है, दान लेने वाला ये है, सारे घर परिवार के लगे हुए हैं। सर, जिस जिस मंदिर से लोगों का इतना फेथ जुड़ा हुआ, विदेशों से लोग आ रहे हैं, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा दिया है, उनके साथ ऐसा मजाक। वहां तो सर व्यवस्था, जितना जितना वहां पे चंदा आ रहा है, जो पैसा लोग दे रहे हैं, अगर सर उसके हिसाब पर व्यवस्था बनाई जाए ना, तो अब तक व्यवस्था वहां ऐसी हो जानी चाहिए थी कि आप ऑनलाइन दर्शन के लिए बुकिंग करो, वहां आप एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे उतरे, आपको गाड़ी लेने के लिए आए, आपके लिए रूम बुक हो, आपको बताया जाए कि कल सुबह आपको इतने बजे दर्शन कराया जाएगा, आपको दर्शन कराएं और छोड़ दें। इतना बड़ा इंतजाम बन सकता है सर, इतना पैसा आया वहां पे, और लोग वहां बिल्कुल बिल्कुल। लाइन में लग लग के पैसा धक्के क्या खा है, खा के वहां दर्शन कर रहे हैं। लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, इस तरह की व्यवस्था हाँ, यदि आप कराएं तो। हाँ। अरे सर, मैं ये कहता हूँ कि आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, आजकल तो कैंप बन जाते हैं, उनके अंदर एसी लग जाते हैं। आप कहो ना कि हम आप ये कह रहे हैं कि वहां रोज लाखों लोग आ रहे हैं,
अरे कम से कम 10,000 लोगों को तो इतनी सुविधा दो कि वो एक लाइन में लग के आए, कुछ अपना अमाउंट दें और उसकी वजह से दर्शन करके चले जाएं। आपने कुछ व्यवस्था बनाई वहां पे। वैष्णो देवी में कैसे चल रहा है इतने साल से, कोई शिकायत नहीं करता वहां पे। देखो कितना कोई बढ़िया शिकायत सिस्टम नहीं है। करता, मैंने बिल्कुल मैंने नहीं। खुद देखा, पैसे गिने जा रहे हैं वहां पे, शीशे का गेट बना हुआ है और सब लोग दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, पैसे गिने जा रहे हैं, बैठे वहीं लोग, सबके सामने हो रहा है। वहां वहां की तो, राम मंदिर की तो सर व्यवस्थाएं इस तरह की हो जानी चाहिए थी कि लोग वर्ल्ड में उसे याद करें कि यार राम मंदिर बना है अयोध्या में, और क्या जबरदस्त इंतजाम है कि साहब गाड़ी लेने के लिए आपको एयरपोर्ट पे पहुंच रही है, आपके लिए रूम बुक है, आपके लिए एक स्लॉट फिक्स है कि इतने बजे आपको दर्शन होगा, उतने बजे ही हो, एक स्पेशल क्यू हो, क्यूआर कोड उसमें लगा हो, आप अपना वो पास लगाएं और आप उसमें अंदर एंटर कर जाएं, दर्शन करें। सर व्यवस्था इस तरह की बनाई जानी चाहिए। ये क्या बताएं सर, अंधेर नगरी चौपट राजा है। भाई आपने ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो, ठीक है हम मानते हैं ये समस्या है ये, और ये समस्या जो है ना ये लगभग पूरी आरएसएस में है जो कि वो ठीक है, हमें आपका त्याग है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आपने अपना जीवन लगाया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट हो गए, कि आप प्रशासन के भी एक्सपर्ट हो गए। फिर हाँ, आप जो है वो परम विद्वान हो गए कि साहब आप पूजा अर्चना के भी एक्सपर्ट हो गए। हर चीज़ के एक्सपर्ट तो आप नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल बिल्कुल।